Hello students, good morning. I am M. Kant, your English teacher. In the last video lecture number 1, we have discussed about the definition of determinants and then their various examples. Today we shall discuss about number determination of determinants and structures for using determinants in sentences. हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटरमाइनर्स के डेफिनेशन और उसके वेरियस एग्जांपल्स 4 ग्रुप में जो डिवाइडेड बतलाए गए थे उसका डिस्कशन किया। आज हम लोग डिटरमाइनर्स के नंबर डिटर्मिनेशन को जानेंगे और लास्ट में फिर स्ट्रक्चर्स फॉर यूजिंग डिटरमाइनर्स इन सेंटेंसेस, ये 2 एस्पेक्ट पे चैप्टर को फोकस करेंगे। अभी तक आप जानते होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में सिर्फ नाउन्स का नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, लेकिन नहीं, नाउन्स की तरह डिटरमाइनर्स का भी नंबर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और जब नंबर डिटर्मिनेशन की बात करेंगे डिटरमाइनर्स के लिए, ये जानने के लिए कि जितने हमने 4 ग्रुप में क्लासिफाइड डिटरमाइनर्स के एग्जांपल्स दिए उनमें से कौन से डिटरमाइनर्स सिंगुलर हैं, कौन से और कितने डिटरमाइनर्स प्लूरल हैं और कौन से ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो कॉमन हैं, यानी जिनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशंस में होता है, तो हमें अपने नॉलेज को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए ये टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। इस टेबल से पता चलता है कि डिटरमाइनर्स को नंबर बेसिस पे, नंबर के स्केल पे 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ग्रुप में सिंगल डिटरमाइनर्स, शॉर्ट में एसडीज बोले। सेकेंड ग्रुप में प्लूरल डिटरमाइनर्स, शॉर्ट में पीडीज बोले। और थर्ड ग्रुप में कॉमन डिटरमाइनर्स सीडीज, जिसका यूज दोनों फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। सिंगल डिटरमाइनर्स की लिस्ट में कौन कौन से डिटरमाइनर्स होंगे? ए, एंड, दिस, दैट, मच, लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल, each, every, either, neither, one, half, full, entire, whole और list। ये सारे डिटरमाइनर्स का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलवेज किस तरह होता है, किस मैनर में होता है? सिंगुलर मैनर में, सिंगुलर फॉर्म में। जैसे नाउन का यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है, कुछ नाउन का यूज, तो उसी तरह से इन सारे डिटरमाइनर्स का यूज जब भी होगा तो सिंगल फॉर्म में होगा, सिंगल नंबर में होगा। उसी तरह सेकंड ग्रुप में कौन कौन से डिटरमाइनर्स का यूज प्लूरल फॉर्म में होता है, उसके एग्जांपल्स दीज, दोज, मेनी, मोस्ट, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, बोथ, a number of etc. ये सारे ऐसे प्लूरल डिटरमाइनर्स हैं जिनका ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज होता है। सिमिलरली हम लोग थर्ड ग्रुप में उन सारे डिटरमाइनर्स को हमने इंक्लूड किया है, एक ग्रुप में डाला है जिनका यूज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में होता है। उनके एग्जाम्पल फर्स्ट द, सच, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। फिर उसके बाद ऑल, सम, लेस, मोर, नो, एनी, अदर, एनफ और सफिशिएंट। ये सारे थर्ड ग्रुप के ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जिनका यूज ऑलवेज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों कंडीशंस में होता है। नाउ इट इज माय पर्सनल एडवाइस टू ऑल
CBSE class 9 and 10 students that you all must remember the whole table of number determination of determinants. मेरा अब पर्सनल एडवाइस है सीबीएसई के क्लास 9 और 10 के सारे स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस टेबल को हर हाल में उसे याद कर लें, प्रायोरिटाइज कर लें। आगे उनको ऐसा करने पर बहुत कन्वीनियंस होगा, सुविधा होगी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, खासकर एरर और ओमिशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रोक में जितने भी सिंगल डिटरमिनेंट्स के एग्जांपल्स उन्हें याद कर लेना है, प्रायोरिटाइज कर लेना है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिटरमिनेंट्स के जो लिस्ट दिए गए हैं उसे याद कर लेना है, और फिर लास्ट में जो कॉमन डिटरमिनेंट सीरीज के एग्जांपल दिए गए हैं उन्हें प्रायोरिटाइज कर लेना है। इज दैट क्लियर? लेट्स नाउ मूव टू स्ट्रक्चर्स फॉर यूजिंग डिटरमिनेंट्स इन सेंटेंसेस। आपने अभी तक डिटरमिनेंट्स के डिटेल डेफिनेशन को जाना, उसके क्लासिफाइड 4 ग्रुप के एग्जांपल्स को जाना, फिर डिटरमिनेंट्स के नंबर डिटर्मिनेशन को जाना। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि हाउ वी कैन यूज एसडीज और पीडीज और सीडीज इन आवर पर्सनल इंग्लिश sentences. Are there any structures specified for the purpose? क्वेश्चन उठता है कि इन सारे डिटरमिनेंट्स में से अगर हम एसडीज को या पीडीज को या सीडीज को अपनी पर्सनल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? दिस बिकम्स हाउएवर ए बिग प्रॉब्लम, ए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। जवाब यह है कि आप कन्वीनियंटली एसडीज हो, सीडीज हो, पीडीज हो, उन सबों को आप आगे दिए गए दो स्ट्रक्चर्स को ओबे करते हुए, फॉलो करते हुए आप यूज कर सकते हैं। देयर शैल बी नो एनी प्रॉब्लम विथ यू ऑल। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सिंगुलर डिटरमाइनर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर एच भी और एम भी, देन वी गेट करेक्ट एंड बैलेंस्ड सेंटेंसेस। फर्स्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको क्या करना है, सेंटेंस के स्टार्ट में सिंगुलर डिटरमाइनर इनमें से कोई एक यूज करें। उसके बाद फिर क्या फॉलो करना है, सिंगुलर नाउन। फिर उसके बाद क्या फॉलो करना है, सिंगुलर एच भी और एम भी। यानी अगर एस डी को इंग्लिश सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो सेंटेंस में ये ऑर्डर होनी चाहिए, गिवन ऑर्डर होनी चाहिए, है ना, जिसके स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में सिंगुलर डिटरमाइनर हो, उसके बाद सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर फिर एच भी और एम भी फॉलो करे, यानी तीनों ऑर्डर सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। तो ऐसा करने पर, स्ट्रक्चर को ओबे करने पर जो भी सेंटेंसेस आप फॉर्म करेंगे दे ऑल विल बी करेक्ट एंड बैलेंस्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिया है आपके नॉलेज को और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है, मच मिल्क इज नीडेड टू मेक मोर स्वीट्स। अधिक मिठाइयों को बनाने के लिए ज़्यादा दूध की जरूरत है। फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस में मच क्या है, सिंगुलर डिटरमाइनर। टेबल में जाएं, आप देखें मच क्या है, सिंगुलर डिटरमाइनर। उसके बाद मिल्क क्या है, सिंगुलर नॉन काउंटेबल। इज ये क्या है, सिंगुलर घर। डिटरमाइनर सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। फर्स्ट स्ट्रक्चर पे बना हुआ सेंटेंस ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है और वेल बैलेंस्ड है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस, ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। इस बुक का हर एक चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर इंटरेस्टिंग है। ईच एस डी, देखें ईच एस डी, चैप्टर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ईच एस डी। इज इट
clear now for you to understand how many sentences can be formed by following the first given structure for the use of determinants, singular determinants. Let's go through the second structure. Second structure क्या कहता है? अब पीडीज को अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन में, पर्सनल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं. एनी ऑफ दीज प्लूरल डिटरमिनेंट्स, अगर इनमें से कोई पीडीज को सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू फॉलो एंड ओबे दिस वेरी गिवन सेकेंड स्ट्रक्चर. सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? प्लूरल डिटरमिनर प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल एचवी और एनवी, देन वी गेट करेक्ट एंड बैलेंस्ड सेंटेंसेस. इनमें से किसी पीडीज को सेंटेंस में यूज करने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में एक प्लूरल डिटरमिनर प्लेस करें, फिर प्लूरल नाउन प्लेस करें, प्लूरल काउंटेबल नाउन, फिर उसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. यानी सेकेंड स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस का तीनों ऑर्डर प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं. प्लूरल डिटरमिनर टू बी फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड देन एट द लास्ट देयर शुड बी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और एमवी. तीनों प्लूरल होने चाहिए. तो उस स्ट्रक्चर पे बनने वाले जितने भी मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे वो सारे ग्रामेटिकली करेक्ट और वेल बैलेंस्ड होंगे. लेट्स सी दीज टू एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल सेंटेंस, सेवरल शॉप्स वेयर क्लोज्ड. अधिकांश दुकानें बंद थी. सेवरल क्या है? पीडी. टेबल में चेक करें, सेवरल क्या है? पीडी. शॉप्स ये क्या है? प्लूरल नाउन का एग्जांपल, प्लूरल काउंटेबल नाउन का एग्जांपल. वेयर ये भी प्लूरल. सेवरल डिटरमिनर प्लूरल. शॉप्स नाउन प्लूरल और वेयर वर्ब प्लूरल. तीनों प्लूरल. सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और वेल बैलेंस्ड है. सेकेंड एग्जांपल सेंटेंस, दोज फ्लावर्स आर नॉट फ्रेश. दोज पीडी है, चेक करें, दोज पीडी है. फ्लावर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन का एग्जांपल है, आर पीडी है. तीनों ऑर्डर प्लूरल हैं. इस तरह हम दोनों स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस में एसटीज और पीडीज का या इवन कॉमन डिटरमिनेंट्स का भी हम एग्जांपल में यूज कर सकते हैं. यहाँ एक क्वेश्चन होना चाहिए कि कॉमन डिटरमिनेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया गया? तो कॉमन डिटरमिनेंट्स मीन्स व्हाट? दोज डिटरमिनेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन बोथ द कंडीशंस, इन सिंगुलर फॉर्म एंड इन प्लूरल फॉर्म. अब इसमें से किसी डिटरमिनर को अगर एसडी के रूप में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर, और सेम डिटरमिनर को अगर पीडी फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए सेकेंड स्ट्रक्चर. नाउ वी कैन से टू यूज एनी ऑफ दीज कॉमन डिटरमिनर्स वी नीड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर थर्ड स्ट्रक्चर. ओके, in the next video lecture I shall give some questions of errors or omissions which are an integral part of curriculum in English grammar designed by CBSE New Delhi. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड मैं कुछ एरर्स या ओमिशंस के क्वेश्चन दूंगा और जो सीबीएसई के ग्रामर के क्यूरिकुलम में एक इंटीग्रल पार्ट है.